नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। संतोष की रिपोर्ट में आज हम बात राहुल गांधी के उस मिजाज की करने जा रहे हैं जिस मिजाज के बहुत बिरले नेता इस देश में हुए हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से आप छिटाकशी करने को भी स्वतंत्र हैं, मीन मेक निकालने को लेकर भी स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं किसी किसी पॉलिटिशियन में जिसकी कभी तारीफ भी होनी चाहिए। और वो भी तारीफ इसलिए कि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मीडिया अटेंशन के अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है तो हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि उसके किए गए कृत्य को याद जरूर करना चाहिए, भले वो उन चीजों को दिखावा ना भी करे तब भी। हम बात राहुल गांधी के उस मिजाज, उस स्वभाव की करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। याद होगा दिल्ली का निर्भया कांड, बड़ी हंगामा हुआ था दिल्ली में। किसी को पता नहीं था कि निर्भया के भाई को राहुल गांधी ने पायलट बनवाया, पायलट की पढ़ाई करवाया। ये तब दुनिया को पता चला जब निर्भया कांड के सभी अभियुक्तों को सजा की घोषणा हुई और उस दौरान निर्भया की मां ने ये बात पहली बार मीडिया के सामने रखा कि आज मेरा बेटा पायलट है, जिसमें राहुल की बड़ी भूमिका है। राहुल जी ने ही उन्हें, बेटा को हमको पढ़ाया और पायलट बनवाया। याद होगा एक महिला की तस्वीर को लेकर लोकसभा में बड़ी हंगामा हुआ था। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी, गए थे मिलने के लिए, जिसके घर में एक रात बिताए, पोस्टर छपवाए, पोस्टर अखबार बड़ी बड़ी खबरें छपी थी। उस महिला को आज मोदी जी की वजह से 5 किलो अनाज मिल रहा है। वो कल होकर ही वो महिला मीडिया के सामने आई और उन्होंने राहुल के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से राहुल ने उनका घर, उनके आर्थिक जीवन में कैसे बदलाव लाया, उसकी व्याख्या करने लगे। सब लोग हैरान रह गए कि राहुल इस स्तर पर लोगों के साथ, और अपने यात्रा के दौरान जब वो भारत यात्रा पर निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा पर, उस दौरान भी उस महिला से वो मिले थे, किसी को पता नहीं था। ये देखिए, ये स्वभाव जो है ना, ये बहुत कम लोगों में ऐसा स्वभाव है। यहाँ तक एगो कंबल लोग देने जाता है ना तो तस्वीर खिंचा के अखबार में चाहता है कि खबर छप जाए। एक गिलास शरबत पिलाता है बाबा धाम के रास्ते पे, लोग चाहता है कि हमारा उस बैनर का जो है सो प्रचार हो सके कि इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल प्रचार से दूर, बस जो कितने, और ये 1 2 3 नाम नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जिनको राहुल व्यक्तिगत रूप से सहयोग करते हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। याद होगा कि कुछ दिन पहले वो दशरथ मांझी के घर गए थे, जहां पर एक अलग से शौचालय बनाने को लेकर बड़ी मीडिया वालों ने तंज कसा था कि स्पेशल शौचालय बना है। और उस दौरान दशरथ मांझी जी के घर को लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से परिवार रह रहा है। आज आप वीडियो में देखिए, ये जो घर जो है ना, ये घर दशरथ मांझी जी का है। चंद महीने में उनका ये घर तैयार हो गया है। ये और किसी को पता भी नहीं चला। अब जब ये खबरें आई हैं तब मीडिया वाले जा रहे हैं कि भाई घर बन गया दशरथ मांझी जी का। और यही अलग करता आज के राजनीतिक जो लोग हैं और राहुल गांधी में यही फर्क है। हमेशा वो प्रचार से दूर रहते हैं, इन सब बातों को लेकर, इन सब चीजों से बचते रहते हैं। बस जिनसे जो सहयोग हो सकता है, जिस स्तर पर सहयोग हो सकता है, अपने मिजाज से वो करते रहते हैं। कोई किसी ने सोचा भी होगा कि दशरथ मांझी के जहां चंद महीने पहले वो गए थे, आज ये देख रहे हैं बिल्डिंग खड़ा है, किसी ने सपने में भी सोचा होगा? परिवार वाले भी हैरान हो गया जब लोग, काम करने वाले ठेकेदार, सीमेंट बालू गिट्टी लेके जब लोग पहुंचने लगे कि भाई दशरथ मांझी जी का घर कौन है, नापी जोखी करके नक्शा वक्शा बनाकर जब घर बनाने की बात हुई, तब लोगों को पता चला कि भाई क्यों घर हमारा बन रहा है, कौन बना रहा है।
सरकार के ऑफिस तब पता चला इन लोगों को कि राहुल गांधी ये घर बनवा रहे हैं। तो यही राहुल को आज के पॉलिटिशियन से अलग करता है, यही राहुल को दिखाता है कि एक अलग स्वभाव के आज के राजनीतिक में व्यक्ति में कम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से जिनकी संवेदनशीलता आज भी बची हुई है। पॉलिटिशियन से संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन राहुल में आज भी वो चीजें बची हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि राहुल गांधी को संघ, बीजेपी और उसकी तमाम अनुसांगिक संगठनों ने पप्पू कह के खारिज करने की कोशिश की और वहां से वो अपने आप को बाहर निकल, लगभग खारिज उन्होंने कर ही दिया था। हर लोग, एक समय था लोग पप्पू, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं, कांग्रेस को खत्म कर दिया, क्या क्या लोग नहीं करते थे। लेकिन वहां से बाहर निकलना और आज जिस तरीके से बीजेपी को वो चुनौती दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, इस तरीके के मिजाज के, इस तरीके के स्वभाव के या इस तरीके से जुझारूपन वाले नेता बहुत कम मिले। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनका पूरा इमेज एक रणनीति के तहत ध्वस्त कर दिया गया, करे पप्पू है, बेवकूफ है, इसे कुछ होने वाला नहीं है। और पूरे देश के इंटेलेक्चुअल्स उस संघ और बीजेपी के उस मुहिम में साथ खड़ा रहा और राहुल को खारिज करता रहा, डिस्क्रेडिट कर दिया सोसाइटी में राहुल गांधी। वहां से वो बाहर निकला और बाहर निकलकर उसने स्थापित किया कि मुझ में जो है वो और किसी में नहीं है। जरा सुनिए दशरथ मांझी के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगे थे। हाँ। लोगों से बहुत, मेरा परिवार से, पूरा परिवार से बातचीत किए हैं। हाँ। और पूरा मेरा घर का विजिट किए, कैसा रूप से रह रहे हैं आप लोग। बेचारा मन ही मन अपना विचारे हैं और चले गए। ऐसा ऐसा नेता तो हम लोग कहते थे जो नए काम करते थे वो ऐसा होते थे, लेकिन बेचारा अपना उनका न कहें न वो बोलें कि हाँ कैसा रूप से रह रहे हैं। अपना मन ही मन जैसे भगवान के रूप होता है वैसा ही करके गए। और वो आए, अचानक आए, ऐटा बालू गिराने लगे। सब बेचारा सासाराम का मिस्त्री हैं, मुंशी हैं, सब आए। तो हम लोग कहें कि क्या करने आए, तो बोलो कि हम लोग काम करने आए यहाँ पे। तो कहें कि किस तरह से काम, किनका रूप से काम होगा। तो बोले कि आप लोग को पता नहीं है। हम लोग पता नहीं है। तो बोले कि जो कोई ऐसा ठेकेदार में भेजा है कि जाओ हाँ दशरथ मांझी के यहाँ काम कर लाओ। तो हम लोग को पता चला कि वो राहुल गांधी जी घर बनवा रहे हैं मेरा। 2007 में मृत्यु हुआ हमारे पिताजी के जी। वो आशा हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बनाएगा, कि जीतन मांझी बनाएगा हमारे मकान। तो हम पटना में जाकर नीतीश से भेंट किया। हम है 3 लोग 4 लोग। तो हम कहा नीतीश कुमार के कि देखिए हमारे पिताजी के इतना हाईलाइट कर दिया, तो हम बात को मंजूर किया। बाकी आप लोग सोचा नहीं कि उसका परिजन लोग किस गरीबी से गुजर रहा है, ये तो नहीं सोचा। हमरा रहने के कम से कम 4 गो कमरे बना दीजिए। तो नीतीश कुमार बोला इंदिरा आवास नहीं मिला है। हम कहा मिला है इंदिरा आवास, 5 आदमी के मिला है 20-20 हजार का इंदिरा आवास बनाएंगे। 20 हजार में बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोला। और आपका घर नहीं बनवाई सरकार? आज तक नहीं बनवाया। अब ये राहुल गांधी बना रहे हैं आपका घर? हाँ। खुशी है? राहुल गांधी हम लोग साथे बैठे जी, तो वातावरण हम नहीं किया। राहुल गांधी अपना मन में सोच करके ये मकानों को बना दिया। हाँ, कि जरूरत है आप, कि जरूरत है, झोपड़ी में रह रहेगा ऐसा व्यक्ति। हाँ, तो उनकी इस सोच को सही मानते हैं आप? हाँ हाँ, मानते नहीं, मानते नहीं तो दिल्ली में भेंट किया, पटना में 2 बार भेंट किया। हाँ। राजगीर साथ ले गया। हाँ, तो उसका नहीं मानेंगे। हाँ।